अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो क्लिप में हम गिलगित करगाह की बेस पर मौजूद बुद्धा कार्विंग के बारे में आपको चंद झलकियां दिखाएंगे और इसको यशनी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। यह है तो बेसिकली बुद्धा कार्विंग है, क्योंकि किसी ज़माने में गिलगित बल्तिस्तान में बुद्धिज़्म पाया जाता था, उस वक्त की ये निशानियां हैं। लेकिन इसके बारे में एक लोकल मिथ भी है और ये स्कर्दू की बुद्धा कार्विंग की एक तस्वीर है। लोकल मिथ ये है कि ये यशनी कहते हैं लोकल ज़बान में इसको, जो एक डायन या इस तरह की कोई वो थी ख़तरनाक बदरू, जो भी लोग इन इलाकों में आ जाते हैं उनमें से आधे लोगों को ये खा जाती थी। मतलब 2 आए तो 1 खा जाती थी, 4 आए तो 2 को खा जाती थी। तो इस तरह लोग बड़े तंग थे इससे, और इसीलिए इन लोगों ने इसका तोड़ ढूंढा। तो किसी ने इनको बताया कि बगरोट में एक बिटन भी कह लें आप, दयाल कह लें, एक दयाल है जो इसको काबू कर सकता है। तो उसको लाने के लिए यहाँ से वफद गया और उसको सारी रोयदाद सुनाई। तो उसने इन लोगों को ये बताया कि मैं उसको काबू कर सकता हूँ, बस ये 2-3 शर्तें हैं मेरी। पहली बात तो ये है कि मुझे ले जाएं वहाँ। दूसरा, जब मैं काबू कर लूँ तो मैं उसको मेखें लगा के पत्थर का बना दूंगा। उसके बाद मैं कहीं भी मर जाऊं तो आपने ला के मुझे उसी पहाड़ के नीचे दफन करना है, वरना ये फिर दोबारा आएगी और आपको फिर इसी तरह से तंग करेगी। लोग इससे एग्री हो गए और इसको ले आए यहाँ पर। तो उसने आके इससे मुखातिब किया, ये पहाड़ के ऊपर थी, नीचे से इसको मुखातिब किया कि तेरा भाई जो है वो कश्मीर में ज़ख्मी हो गया है किसी जंग में। तो उसने हाय अफसोस कहकर अपना हाथ सीने पर रखा। तो उसने उधर ही कील ठोंक के उस हाथ को उधर ही जाम कर दिया। फिर उसने कहा कि तुम्हारा बाप उधर कहीं और जगह पे मर गया है। तो इसने फिर अफसोस का इजहार करके अपना लेफ़्ट जो हाथ था वो अपने रान पर मारा। तो उसने उधर कील ठोंक के उसको उधर ही जाम कर दिया। यानी इसकी पोजीशन जो कार्विंग की है उसमें ये दिखाया गया है कि एक हाथ उसका सीने पर है, दूसरा हाथ उसकी रान पर है। तो ये इसकी तोजी की गई इस तरह से। फिर इसको पत्थर का बना के उधर ही बंद कर दिया उस आदमी ने, जिसको लोकल ज़बान में दयाल कहते हैं और बिटन भी कहते हैं। इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। यानी कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके मुवक्किल जब उनके ऊपर तारी हो जाते हैं तो वो जिन्नात को या ऐसे बदरूहों को काबू करते हैं। बहरहाल जब वो करके नीचे उतर रहा था तो लोगों ने सोचा कि ये अब कहीं जाके मर जाएगा तो हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। इसलिए जब वो नीचे पहुंचा तो उसको भी कत्ल करके वहीं नीचे दफन कर दिया। और उसके बाद वो दयाल भी गया और ये जो यक्षिणी थी ये इधर पत्थर की हो गई। ये तो हुई मिथ या कहानी, लेकिन असल में ये एक बुद्धिस्ट रॉक है जिसके बहुत करीब जाएंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा। पहले ये इंतज़ामात नहीं थे सीढ़ियों के, तो बहुत नीचे से देखना पड़ता था। और ये इतनी हाइट पर, इतनी बिल्कुल स्ट्रेट से पहाड़ के ऊपर कार्व की गई है और ऊपर एक पहाड़ को ही काट के छज्जा सा बनाया गया है, जिसकी वजह से बारिश और दूसरी चीज़ों से ये महफूज रहती है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लिया है तो यहाँ नीचे रेस्टोरेंट्स का भी इंतज़ाम किया गया है। लोगों को इसके करीब जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो काफ़ी ऊंची हैं। तो हर कोई इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर नहीं आ सकता। जो बहुत वज़नी लोग हैं या जिनको थोड़ा सा मसला होता है वो नहीं आ सकते, वो नीचे से ही देख सकते हैं। बहरहाल ये एक मोनूमेंट है और अच्छे खासे इंतज़ामात हैं, तो देखने की चीज़ है ये। और जीबी में सिर्फ ये नहीं है, इसी तरह की और कार्विंग्स स्कर्दू में तो मैंने तो 2 देखी हैं, एक स्कर्दू में है, एक शिगर में है। इसी तरह ज़िला दियामर में चिलास के आसपास नीचे दरिया सिंध के बहुत करीब कई पत्थरों के ऊपर ये कार्विंग्स हैं। और उससे आगे आप जाएंगे तो स्वात में तो पूरी सुना उनकी यूनिवर्सिटी थी बुद्धिज़्म की। इसी तरह आपके गंधारा तहज़ीब है पूरी टेक्सला वगैरह में। तो ये इस तरह से पूरे उस इलाके में फैले हुए ये बुद्धिज़्म की निशानियां हैं। आज की हमारी डिस्कशंस और वीडियो यहाँ तक थी। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक